सिहान जिस लड़की रानिया के घर में रह रहा है, रानिया को अब सिहान से मोहब्बत हो गई है। लेकिन रानिया भी सिहान के माजी के बारे में नहीं जानती है कि सिहान बेचारे की बीवी ने अपनी जान दे दी है और वो मर चुकी है, क्योंकि वह एलिफ से बड़ा प्यार करता था और एलिफ की पुरानी यादों को वह भुलाना नहीं चाहता है। इसी वजह से वह, जबकि दूसरी तरफ इल्हाम, जो कि अपनी मरी हुई बहन एलिफ की मौत का बदला लेने आई है और पता करने आई है कि आखिरकार हकीकत क्या है, किस तरह से एलिफ मर सकती है, क्योंकि एलिफ तो एक बड़ी ही अच्छी लड़की थी जो कि ज़िंदगी से बड़ा प्यार करती थी। यकीनन उसके साथ कुछ तो हुआ था। यकीन कैसे कर सकते हैं कि वो खुदकुशी कर सकती है, और उसका यह रोज़मर्रा का काम है कि वो क्रिमिनल को ढूंढ लेती है और पता लगवा लेती है कि बाल की खाल है क्या। अब वह यही करती है कि इल्हाम और वो हॉस्पिटल में जाते हैं जहां पर एलिफ भी नौकरी करती थी, और वो यहीं एलिफ का ऑपरेशन किया गया था और उसका दिल लगा दिया गया था सिहान को। अब एलिफ ही उसकी जगह पे जाती है और डॉक्टर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कहता है एलिफ, तो फिर वह कहती है, नहीं, मैं एलिफ की ट्विन बहन हूँ, इल्हाम आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस पर डॉक्टर कहता है, जी आप बोलें, क्या बात है। तो वो इल्हाम से कहती है कि आपको क्या लगता है मेरी बहन ऐसे कैसे मर सकती है। जिस पर डॉक्टर कहता है, देखे, जहाँ तक मुझे पता चला है वो यही पता चला है कि एलिफ सिहान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह चाहती थी कि कोई भी डोनर मिल जाए जो सिहान को अपना दिल लगा दे। हमें बदकिस्मती से कोई भी डोनर नहीं मिला, इसीलिए एलिफ ने अपना ही दिल डोनेट कर दिया था सिहान को। और मरने से पहले, यानी सुसाइड से पहले, उसने एक भी खत में भी लिखा था, जिस पर इल्हाम और ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि क्या आपको लगता है वह खुदकुशी कर सकती थी। जिस पर डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलिफ की बातों से वह बहुत ज़्यादा अलग नज़र आ रही थी। ज़रूर कोई ना कोई डोनर और मिल जाता, लेकिन मुझे तो जकरिया ने और गाजी यूसुफ ने यह बात बताई थी कि एलिफ खुदकुशी कर चुकी है। बहुत अफसोस के साथ, एलिफ बहुत अच्छी लड़की थी। अब तो इल्हाम की आंखें और ज़्यादा खुल जाती हैं और उसको अब बाल की खाल निकालने का और मौका मिल जाता है, क्योंकि इल्हाम को समझ आने लग गया है कि इस सब के पीछे जकरिया और गाजी यूसुफ भी ही शामिल है। इल्हाम अब दोबारा से घर चली जाती है एलिफ के। वहाँ पर जब जकरिया और गाजी यूसुफ इसको दोबारा देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिरकार यह लड़की इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है हमारे घर में आने पर। दूसरी तरफ चंदा ने इसकी ज़्यादा मुलाकात होती है। चंदा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चंदा कहती है कि एलिफ, तुम कैसे वापस आ गई बेटा। चंदा को वो कहती है, मेरा नाम इल्हाम है और मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ, आप कौन हैं। तो चंदा बताती है, मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, लेकिन मैं अपने सिहान की माँ भी हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने ही सिहान को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम्हारी शक्ल तो हूबहू एलिफ से मिलती है। तो वह कहती है कि जी हाँ, मैं एलिफ की बहन ही हूँ। उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ रंजिशें चल रही थी। आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ही करीब हैं सिहान के। अगर आपसे कुछ बात करना चाहूँ या कुछ पूछना चाहूँ तो क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी। तो चंदा कहती है, हाँ बेटा, क्या पूछना है तुम पूछो। तो फिर वो चंदा से पूछती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बहन खुदकुशी कर सकती है। जिस पर चंदा भी बोलती है कि यह बात मुझे भी हज़म नहीं होती, क्योंकि एलिफ कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकती है। लेकिन अब वह क्या कह सकते हैं, अब की बार तो वह ज़्यादा मोहताद और ज़्यादा और सीधा ही शक गाजी यूसुफ पर और तो जकरिया पर जाता है। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ ने यह कह दिया है कि इस लड़की पर नज़र रखो, क्योंकि यह लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं सिहान की। तो सिहान को ना जाने क्यों अब दिल में और ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब से उसकी सर्जरी हुई है उसके बाद से उसके बेचारे का तो एक दिन भी चैन सुख नहीं मिला है। दर्द पे दर्द, और उसको तो बहुत ही ज़्यादा दुख मिल रहे हैं। पहले उसकी मोहब्बत की जान चली जाती है और अब वह घर छोड़कर भी आ गया है। लेकिन आगे से रानिया को वन साइडेड लव हो गया है सिहान के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब सिहान रानिया से शादी करेगा या तो फिर